कुछ महीने पहले मेरी एक दोस्त की कजिन जो कि एक अकेली माँ है ने नया मोबाइल फोन खरीदा। एक लंबे और थका देने वाले दिन के बाद जब वो घर वापस आई तो इसने अपना फोन किचन के काउंटर पर रख दिया और थोड़ी देर आराम के लिए टीवी के सामने बैठ गई। कुछ ही देर बाद इसका बेटा आया और उसने मासूमियत से पूछा कि क्या वो फोन से खेल सकता है। माँ ने थकन ज़दा आवाज में जवाब दिया, ठीक है, लेकिन किसी को कॉल मत करना और मैसेजेस के साथ मत खेलना। बेटे ने फौरन वदा कर लिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। रात तकरीबन 11:20 पर वो नीम गुनूदगी में थी। इसे याद आया कि बेटे को इसके कमरे में सिलाना है। जब वो बेटे के कमरे में पहुंची तो कमरा खाली पाया। इसकी नींद अचानक गायब हो गई। दिल में अजीब सी घबराहट के साथ वो तेजी से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई इसका दिल सुकून से भर गया। इसका बेटा उसके बिस्तर पर सुकून से सो रहा था और हाथ में माँ का मोबाइल फोन था। माँ ने नरमी से बेटे के हाथ से फोन लिया ताकि ये देख सके कि कहीं इसने कुछ खराब तो नहीं किया। मोबाइल खोलते ही वो देखती है कि होम स्क्रीन पर नया वॉलपेपर लगा हुआ है और चंद बैनर्स तब्दील हो चुके हैं। मामूली सी चीजें, कोई बड़ी बात नहीं। फिर इसने तस्वीरें देखने के लिए गैलरी खोली। बहुत सी तस्वीरें थीं जिनमें ज्यादातर उसके बेटे ने ली थीं। कभी दीवार, कभी छत, कभी अपने पाँव की तस्वीर। वो एक एक करके इन सब को डिलीट करती गई, लेकिन आखिर में सिर्फ एक तस्वीर बच गई। जैसे ही इसने वो तस्वीर खोली इसकी आंखें चंद लम्हों के लिए साकित हो गईं। इसकी सांसें थम गईं। वो तस्वीर उसके बेटे की थी। बेटा उसके बिस्तर पर लेटा सो रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो इसे अभी देखकर आई थी। लेकिन फर्क ये था, ये तस्वीर किसी और ने ली थी। तस्वीर का जाविया ऊपर से था, जैसे कोई शख्स बेड के बिल्कुल सरहाने खड़ा होकर तस्वीर खींच रहा हो। और तस्वीर के बाईं किनारे पर एक चेहरा नजर आ रहा था, एक बूढ़ी औरत का चेहरा, लेकिन सिर्फ आधा। झुर्रियों भरी जिल्द, सर्द और बेरंग, जो बराह रास्त कैमरे में घोर रही थी। इस लम्हे माँ का दिल लरज गया। वो घर में अकेली थी, सिर्फ अपने बेटे के साथ। इस रात ना वो सो सकी ना कुछ बोल सकी। सवाल सिर्फ एक था, ये तस्वीर किसने ली? वो इस रात एक पिल के लिए भी नहीं सो सकी। बेटे को अपने सीने से लगाकर बैठी रही। एक एक लम्हा, एक एक साया इसे अंदर से खा रहा था। इसकी आंखें मुसलसल दरवाजे और खिड़कियों की तरफ देखती रहें, जैसे कोई अभी वापस आने वाला हो। इसे हर आहट में वही सांसें सुनाई देती थीं जो शायद इस कमरे में कभी ली गई थी। वो बार बार खुद को तसल्ली देती, मगर वो तस्वीर बार बार आंखों के सामने आ जाती। इस औरत की आंखें, जो जैसे सिर्फ कैमरे को नहीं बल्कि इसे भी देख रही थी, आज भी देख रही थी। अगली सुबह वो सीधी अपनी बहन के घर चली गई, आंसुओं के साथ सारी बात बताई। बहन ने इसके डर को देखा, इसकी कपकपाती आवाज को साना और इसे फौरन अपने साथ रहने की दावत दी। इस दिन के बाद इसने दोबारा वो घर नहीं देखा। फोन भी फरोख्त कर दिया। वो अब इस चीज को छूने का भी हौसला नहीं रखती थी जिसमें वो एक लम्हा कैद हो चुका था। एक लम्हा जो हमेशा के लिए इसकी नींद, इसका सुकून, सब कुछ ले गया। लेकिन दर्द सिर्फ लम्हों में नहीं होता, वो यादों में छुपा रहता है। अब भी कई महीने गुजरने के बाद वो अक्सर रात को अचानक जाग जाती है, खास तौर पर 10:47 पर। एक अनजानी घबराहट इसके दिल में उठती है। वो फौरन अपने बेटे के कमरे में जाती है। वो हमेशा इसे गहरी नींद में पाती है, लेकिन हर बार उसके दिल में ये एहसास रहता है कि कहीं कोई और भी था, शायद अभी भी है। कई रातों में इसे लगता है जैसे वही आधा चेहरा, वही आंखें किसी खिड़की के पार अंधेरे में इसे घोर रही है। शायद वो औरत अब भी देख रही है। कुछ रातें ऐसी भी गुजरी जब वो अचानक अपनी चीख से जाग जाती, पसीने में शराबूर, सांस बेकाबू और दिल में एक अनजानी दहशत। इसे यूं लगता जैसे वो औरत इसके करीब आ चुकी है, जैसे वही चेहरा, वही खाली आंखें इस बार सिर्फ तस्वीर में नहीं बल्कि ख्वाब और हकीकत के बीच आ गई हो। कभी कभार उसका बेटा खुद नींद में बातें करने लगता। माँ की आंखों में नींद तो थी ही नहीं, वो जाग कर हर आहट सुनती थी। एक रात इसने बेटे को नींद में कहते साना, नहीं नानो, आप यहाँ क्यों आई हो? मामा नाराज हो जाएंगी। ये जुमला सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में जैसे बर्फ उतर गई। वो फौरन बिस्तर से उठी, बेटे के पास गई। इसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, जैसे कोई बहुत खौफनाक ख्वाब देख रहा हो।
मगर उसने कभी उनानो ओ का लफ्ज नहीं सिखाया था। इसका बेटा तो कभी अपनी नानी से मिला ही नहीं था। वो तो इसकी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुकी थी। क्या ये सब एक इत्तेफाक था? फिर वो चेहरा, वो आधा चेहरा जो तस्वीर में था, वो नानी का था। ये ख्याल इसे अंदर से तोड़ने लगा। इसने अपने घर वालों से पूछा, पुरानी तस्वीरें निकाली, और फिर एक तस्वीर में वही चेहरा था, वही आंखें, वही झुर्रियां। ये इसकी माँ थी। अब मामला सिर्फ खौफ का नहीं रहा था, अब ये दुख, पछतावे और एक ना समझ आने वाले ताल्लुक का एहसास बन चुका था। क्या वो तस्वीर कोई वार्निंग थी? क्या उसकी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, किसी बात की तरफ इशारा दे रही थी? क्या वो सिर्फ हिफाजत कर रही थी? कुछ और? हर सवाल के साथ दिल और टूटता गया। लेकिन एक बात वो जान चुकी थी, ये दुनिया सिर्फ वो नहीं जो हम आंखों से देखते हैं। कभी कभी माजी के साए हाल की दीवारों से गुजर कर आ जाते हैं, सिर्फ एक झलक देने के लिए, शायद कुछ कहने के लिए। तब से इसने दुआ करना शुरू कर दी, अपनी माँ के लिए, अपने बेटे के लिए, और उस लम्हे के लिए जो आज भी उसके अंदर एक खामोश चीख की तरह जिंदा है। वक्त गुजरता गया, लेकिन वो लम्हा, वो तस्वीर, वो चेहरा जैसे इसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके थे। वो अब भी रोजमर्रा के काम करती थी, लोगों से हंसती, बातें करती, लेकिन अंदर से खाली हो चुकी थी। हर मुस्कुराहट के पीछे एक खौफ छुपा हुआ था, हर खामोशी के पीछे एक सदा थी जो सिर्फ वो सुन सकती थी। बेटे की नींद बेहतर हो गई थी, मगर कभी कभार वो अब भी नींद में कुछ बड़बड़ाता था, और हर बार माँ का दिल दहल जाता था। एक रात इसने साफ साना, अब फिर कब आएंगी? मुझे अच्छा लगा था जब अब मेरे साथ थी। ये अल्फाज जैसे किसी अनजानी याद को छू गए थे। इसे यकीन हो चला था कि इसकी माँ इसके आसपास मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ किसी के पास आने के लिए नहीं आती, बल्कि किसी मकसद के लिए आती है। वो बार बार इस रात की तस्वीर के बारे में सोचती, आखिर इस लम्हे में ऐसा किया था जो इसकी माँ को वापस लाया। क्या वो कोई पैगाम देना चाहती थी? किसी आने वाले खतरे से खबरदार करना चाहती थी? एक दिन जब वो पुरानी चीजें तरतीब दे रही थी, इसे अपनी माँ की डायरी मिली। पीले, पुराने और जज्ब शुदा सफ़हात पर उसकी माँ के अल्फाज थे, मोहब्बत, दर्द और दुआ के अल्फाज। एक सफ़हा अलग से निकला हुआ था, जैसे इसकी माँ ने खुद रख छोड़ा हो। इस पर लिखा था, अगर कभी मेरा बच्चा बेचैन हो या तन्हा महसूस करे तो मैं जरूर लौट आऊंगी। माँ कभी दूर नहीं जाती। ये पढ़ते ही इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती रही, बैठी रही देर तक, क्योंकि अब इसे यकीन हो चुका था, इस रात जो चेहरा तस्वीर में था वो किसी खतरे आसिब का नहीं था, वो मोहब्बत का चेहरा था। माँ की आखिरी दुआ इसके बेटे के सर पर हाथ रखने आई थी। शायद वो आधा चेहरा पूरे सुकून की अलामत था। और अब वो खौफजदा नहीं थी। वो दुआ करती, माँ को याद करती और बेटे को सीने से लगाकर सो जाती, जानती थी कि किसी और दुनिया से एक नजर, एक हिफाजत हमेशा उसके साथ है।